हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम न्यूमेरिकल्स पर 3-4 वीडियो डाल चुके हैं और उनको अगर आप लोगों ने लगा लिया होगा तो अब सारे क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे। एकदम आसान आसान सा लगेगा। ठीक है। उस बस उतने पिछले वाले वीडियो आप किए होंगे तो आगे वाले चीज़ें आपको एकदम आसान लगेंगी। जैसे ये क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? Four equal charges Q are brought from infinity to the four corners ABCD of a square of side A as shown in figure। इसका फिगर गिवन है, सिंपल सा फिगर है। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड A है और इसके चारों कॉर्नर पे चार चार्जेज रखे हुए हैं। इसके चारों कॉर्नर पे चार चार्जेज रखे हुए हैं। चार कॉर्नर से मान लीजिए कि ए बी सी और इस पर चार्ज लाया गया क्यू, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू और इस पर भी क्यू। ये चार चार्जेज हैं। ठीक है, तो क्या करना है? कंप्यूट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज। ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहला चार्ज को लाने में वर्क डन क्या होगा? तो पहला चार्ज कहाँ लाया गया है? ए पर लाया गया है। ए पर जब इसको लाया गया तो ये इसमें से कोई भी नहीं था, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो वर्क डन बराबर क्या होता है? आपके पास फॉर्मूला क्या है? V at A इंटू क्यू। तो V at A क्या है? 0 इंटू क्यू। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। W बराबर ए को लाने में वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा चार्ज नहीं था, ए का पोटेंशियल 0 था। तो ए का पोटेंशियल 0 था तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। यही बात बोला था आपको, पीछे मैं बता चुका हूँ कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है? उस पॉइंट का पोटेंशियल इंटू जिस चार्ज को आपने लाया। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। सेकंड चार्ज को लाने में वर्क डन क्या होगा? इसको लाना है। जब इसको लाना है तो ये आ चुका है, अभी ये आ चुका है तो इसके चलते बी पर पोटेंशियल होगा। तो बी का पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, ठीक है। तो वर्क डन, ये डब्ल्यू ए पर मैं पूछ देता हूँ, डब्ल्यू बी मतलब बी पर चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा? तो Q इंटू पोटेंशियल एट बी। तो पोटेंशियल एट बी क्या होगा? एक ही चार्ज है, ये दोनों अभी नहीं है, एक ही चार्ज है। तो ए के चलते बी पर पोटेंशियल क्या होगा? बोलो। Q इंटू के क्यू अपॉन आर। आर क्या होगा? इसका डिस्टेंस दिया होगा, साइड ए, साइड ए। तो के क्यू अपॉन ए होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन के का वैल्यू डाल दीजिए, माने तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन। दूसरे को लाने में, अब तीसरे को लाने में सिर्फ थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट, ये सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ से। थर्ड चार्ज को लाने में क्या वर्क डन होगा? तो थर्ड चार्ज को कहाँ लाया जा रहा है? सी पे लाया जा रहा है। तो सी का पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो सी का पोटेंशियल अब ये नहीं है, केवल ये और ये दोनों हैं, तो सी पर पोटेंशियल इसके भी चलते होगा और इसके भी चलते होगा। तो वर्क डन in bringing the charge at C will be equal to potential at C into क्या? Q। The potential at C will be equal to potential due to A। potential due to A क्या होगा? potential at C मैं अलग से निकाल देता हूँ। potential at C बराबर पोटेंशियल, मैं ये लिख देता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए एंड में प्लस पोटेंशियल ड्यू टू
चार्ज एट बी क्या होगा, ए के चलते के क्यू अपॉन ए से सी की दूरी, ये कितनी है, ए से सी की दूरी √2a, तो लिख दीजिए √2a प्लस बी से दूरी कितनी है, ए है, के क्यू अपॉन ए, therefore work done WC बराबर VC इंटू ऊपर लिखा हुआ है VC का वैल्यू भी डाल दो, Q का वैल्यू डाल दो, तो KQ अपॉन ए कॉमन ले लेता हूँ इसमें से 1/√2 बचेगा और प्लस 1 बचेगा और इंटू ये तो VOC हो गया इंटू Q, तो KQ स्क्वायर अपॉन ए इंटू इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लो 1 + √2 डिवाइडेड बाई √2, ये आंसर होगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज एट सी। उसी तरह से चौथा पार्ट कीजिए। चौथा पार्ट क्या होगा, डी पर लाना है, तो डी पर लाना है तो ये आ चुके हैं, तो क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज एट डी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी इनटू चार्ज। अब पोटेंशियल एट डी निकालना है तो ए के चलते प्लस बी के चलते प्लस इसी में जुट जाएगा सी के चलते, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्या बचेगा, देखो के क्यू ए के चलते के क्यू अपॉन ए, बी के चलते के क्यू अपॉन √2a, इससे कितनी दूरी है, देखो ये √2a है, प्लस सी के चलते के क्यू अपॉन ए, ये हो गया पूरा पोटेंशियल इंटू क्यू, तो ये कॉमन लो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन बचा, क्या 1 बचा प्लस 1/√2 बचा प्लस 1 बचा, तो ये 112 हो गया, तो बराबर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए और इंटू हो जाएगा ये 112 2√2 प्लस 1 बटे में, ये चारों पार्ट मिल गया। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट का पोटेंशियल में जिस चार्ज को ला रहे हैं उस चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। अब उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है कि फॉर्मूला आपको है, किसी भी पॉइंट चार्ज के चलते पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर होता है, दूरी आपको स्क्वायर का निकालने आता है, आसान। अब आपको करना क्या है, पूछा इसी में कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, होल सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी लगी होती है, जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो वर्क डन हम निकाले हैं, पहला को लाने में, दूसरा को लाने में, तीसरा को लाने में, चौथा को लाने में, सारे वर्क डन को जोड़ दो तो सिस्टम का फॉर्मेशन में वर्क डन हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा दूंगा तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से एक्सप्रेशन आएगा, इतना मिटा देता हूँ मैं बस, ठीक है। ये तीसरे का वर्क डन है, यहाँ लिख देता हूँ, तीसरे का वर्क डन है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम, तो सिस्टम को वर्क डन में क्या क्या हुआ है, ए को लाने में, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए को लाने में वर्क डन प्लस बी को लाने में वर्क डन प्लस सी को लाने में वर्क डन प्लस डी को लाने में वर्क डन, सबको जोड़ना है। तो ए को लाने में वर्क डन 0, बी को लाने में वर्क डन के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, सी को लाने में वर्क डन के क्यू स्क्वायर बटे में ए इंटू √2 प्लस 1 बाई √2 प्लस डी को लाने में वर्क डन के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 2√2 प्लस 1 बाई √2, ठीक है। अब इसमें से सब मुझे लग रहा है कि क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन हो रहा है,
तो कॉमन ले लो, जो बचा उसको ऐड कर दो, तो विल बी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, कॉमन बचा क्या, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा √2 प्लस 1 बाई √2 और यहाँ बचा 2√2 प्लस 1 बाई √2। अब ये सब हम लिख चुके हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं मिटा देता हूँ, आप लोग पॉज करके नोट वोट कर लीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि मिटने के बाद ये दिखेगा नहीं वीडियो में, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो क्या आएगा, ये के क्यू स्क्वायर बाई ए है, ये डिवाइडेड बाई ए, एलसीएम √2 हो जाएगा, तो यहाँ भी √2 प्लस ये तो वही रह जाएगा, ये भी वही रह जाएगा, 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2। अब देखो भाई √2 तो 2 और 1 3 और 1 4, 4√2, दिस विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 4√2 और प्लस 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई √2। इसमें से √2 कॉमन ले लो, तो बचेगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, √2 बाहर, क्या बचा यहाँ केवल 4 बचेगा, यहाँ √2 बचेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई √2, तो इस √2 से इस √2 को काट दो, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 4 प्लस √2, यही आंसर होगा। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकल गई, समझे। अब आसान लग रहा है आप लोगों को, ये तभी आसान लगेगा जब पीछे वाले आप हमारे न्यूमेरिकल्स का 3 वीडियो देखे होंगे, ठीक है, उस देखे होंगे नहीं, उस पर काम किए होंगे। बता चुका हूँ पहले ही कि न्यूमेरिकल देखने से नहीं आती है, न्यूमेरिकल करने से आती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं देता हूँ बेटा, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, सीख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं इतना दावा के साथ कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इतना न्यूमेरिकल अगर आप लगा लिए होंगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। बाकी इससे थ्योरी का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 4 पॉइंट चार्जेज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, 4 पॉइंट चार्जेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 पॉइंट चार्जेज, FOUR, 4 पॉइंट चार्जेज, 4 पॉइंट चार्जेज क्या क्या है भाई, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू are placed at the corners of a square of side A, are placed at the corners of a square of side A as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure. Find the potential energy of the system. Find the potential energy of the system, of the system. इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। चलो एक स्क्वायर बनाते हैं, इसके 4 कॉर्नर दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है भाई, चारों कॉर्नर कैपिटल क्यू, यहाँ पर है नाम लिख देता हूँ ABCD, स्क्वायर 4 चार्जेज रखे हैं, यहाँ कैपिटल क्यू है, यहाँ पर स्मॉल क्यू है, फिर यहाँ पर कैपिटल क्यू है, यहाँ पर स्मॉल क्यू, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, साइड ए दिया हुआ है एज शोन इन फिगर,
ठीक है, तो डायगोनल कितना होगा मुझे पहले ये बता दो। डायगोनल विल बी √2a और ये डायगोनल भी होगा √2a, दोनों डायगोनल √2a होंगे। अब देखिए जब चार्जेस का, एक तो अभी पिछला वाला सवाल बनाया, चलो भाई पहला को लाने में वर्क डन 0, दूसरे को लाने में वर्क डन इसके चलते, तीसरे के चौथे के, पिछला सवाल जैसे बनाया एक तो वैसे होगा, सबके चलते वर्क डन निकालो और ऐड कर दो, यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दूसरा उपाय क्या है कि चाहे जितने भी चार्जेस दिए हुए रहें सबका पेयरिंग करो, सबका पेयर बनाओ कि कितने पेयर बन रहे हैं। मैंने बताया था कि पेयर बनाने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए NC2, तो ये होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। तो अभी 4 चार्जेस हैं तो 4C2 हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर्स, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4-2 यानी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 को बताया था 4 3 2 1 होता है, फैक्टोरियल 2 इज 2 इंटू 1 और ये फैक्टोरियल 2 इज अगेन 2 इंटू, तो 2 2 या 4 काट दो, 4 दूना 3 दूना 6, 6 पेयर बनेंगे। तो 6 पेयर कौन कौन बनेंगे भाई, चलो 6 पेयर बनाते हैं। कैसे 6 पेयर बनाना है, तो ऐसे लिख लो A B C। अब A का बनाओ पेयर इन तीनों के साथ, कौन कौन बनेगा, AB बनेगा, AC बनेगा और AD बनेगा। फिर B का पेयर बनाओ बाकी सबके साथ, आगे ही बढ़ना है, B का C और D के साथ बनाओ, तो B बनेगा C बनेगा और B बनेगा D बनेगा, उसके बाद C का नंबर आता है तो आगे बढ़ेंगे तो C का D के साथ। देखो आसानी हो गया, ये 6 पेयर बन गए, ठीक है, ये 6 पेयर बन गए। तो सब पेयर के चलते पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सब पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालो और सबको ऐड कर दो, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, तो दो चार्जेस के चलते पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये है Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R होता है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, Q इंटू नहीं K भी होगा, तो K तो रहेगा ही, K Q एट A इंटू Q एट B डिवाइडेड बाई R बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, प्लस Q एट A इंटू Q एट C डिवाइडेड बाई R बिटवीन A एंड C, प्लस Q एट A इंटू Q इंटू एट D, सब में K कॉमन है, डिवाइडेड बाई R A और D के बीच में, प्लस 3 हो गया, चौथे पर है Q एट B इंटू Q एट C डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, प्लस BC हो गया, पांचवें पर है, तो Q एट B इंटू Q एट D डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन B एंड D, प्लस Q एट C इंटू Q एट D डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन C एंड D, हो गया। अब सारा वैल्यू पुट कर दो, सब पता है, तो बस दिस विल बी इक्वल टू K। अब देखो QA QB, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई A, प्लस AC, A और C के बीच में Q स्क्वायर हो जाएगा, Q इंटू Q लिख देता हूँ मैं, Q इंटू Q डिवाइडेड बाई √2A, दोनों के बीच की दूरी, A और C के बीच की दूरी, प्लस Q एट A, Q एट A इज कैपिटल Q, Q एट D इज स्मॉल q, दोनों के बीच की दूरी, A और D के बीच की दूरी A, प्लस Q एट B, B पे Q है, और चार्ज एट C 1 2 3 लिख चुके हैं, चौथे पे हैं, C पर कितना है कैपिटल Q, और दोनों के बीच की दूरी A, प्लस पांचवें पर है Q एट B स्मॉल q, Q एट D ये भी स्मॉल q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी, B और D के बीच की दूरी कितनी है, √2A, प्लस Q एट C कैपिटल Q इंटू Q एट D स्मॉल q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी, C और D के बीच की दूरी। अब बताओ क्या करना है इसमें,
अब क्या करना है इसमें, इसको मिटा देता हूँ। तो इसमें से जो कॉमन निकल रहा है के की बाई ए कॉमन ले लो, के बाहर कैपिटल क्यू, नहीं सब में से नहीं ना बाहर होगा, कैपिटल क्यू सब में नहीं है, छोड़ दो अंदर ही लिख दो, फिर एलसीएम ले लेंगे तब करेंगे। कि ये बाहर ले लेता हूँ मैं, ये सब में है, तो यहाँ पर बचा क्या, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू प्लस यहाँ क्या बचा, क्यू स्क्वायर बचा बाई रूट 2 बचा, यहाँ क्या बचा, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बचा, बाई कुछ नहीं बचा, प्लस यहाँ क्या बचा है, क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 बचा है, प्लस यहाँ क्या बचा है, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा। तो 1 2 3 4, तो चारों को एक साथ कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, के बाई ए इंटू 4 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ठीक है, प्लस ये बचा है कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 और प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर रूट में बट्टा में आ जाएगा। तो ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है, आसान लग रहा है ना। अब चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये और आसान क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट चीज, इसको आप लोग पॉज करके करिएगा, बिता देता हूँ मैं, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है रुकने में, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बहुत बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, कि न्यूमेरिकल को लगाइए, न्यूमेरिकल को कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 पॉइंट चार्जेज, 3 पॉइंट चार्जेज, 3 पॉइंट चार्जेज क्या क्या है भाई, स्मॉल क्यू -4q एंड 2q, स्मॉल क्यू -4q एंड 2q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC, are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L as shown in figure, of side L as shown in figure, फिगर में दिखाया गया as shown in figure, okay। हाँ, find out the amount of work done, find out the amount of work done, find out the amount of work done to separate the charges at infinite distance, to separate the charges at infinite distance, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इनको सेपरेट करने में कितना वर्क डन होगा। और बनाया गया है क्या, बना देता हूँ फिगर इज गिवन, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, 60-60 पे बनेगा। आप मान लीजिएगा दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। यहाँ पर भी एक चार्ज है, ए पर है स्मॉल क्यू, बी पर है -4q, सी पर है q, सी पर 2q,
स्क्वायर है 2, और डिस्टेंस L, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड L होंगे। ठीक है, अब इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, अब बताओ भाई। जितना इसको बनाने में वर्क डन होगा, यानी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, और उतना ही वर्क डन होगा बट निगेटिव होगा। इनको इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में वर्क डन जो हुआ है उतना ही वर्क डन होगा इनको इनफाइनाइट तक ले जाने में, बट निगेटिव विल बी देयर। ए से बी जाने में 5 जूल, तो बी से ए आने में -5 जूल। इन्फिनिटी से इनको लाया तभी सिस्टम बना, तो वो लाने में जो एनर्जी जो खर्च हुई होगी डेट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या निकालना अभी सिखाया हूँ। यहाँ 3 चार्जेज हैं, तो 3 से पेयर क्या बनेगा, 3 से पेयर कितने बनेंगे, ए बी बी सी सी ए बनेंगे, 3 तो बनेंगे पेयर। तो तीनों के चलते पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं। तो सॉल्यूशन में वर्क डन, ठीक है, टू सेपरेट द चार्जेज, separate the charges at infinite distance will be equal to negative of work done in bringing the charges from infinity से लाने में जितना वर्क होगा उसका निगेटिव ही होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या, माइनस तो अपनी जगह पे, और ये चीज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये आप निकालना अभी जानते हैं, बराबर माइनस रहने दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, के क्यू एट ए इंटू, देखो ये पेयर क्या बनेगा, ए बी सी है ना, पेयर बनाओ, तो ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, और बी का सी के साथ, ये ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, बी का सी के साथ, और कोई पेयर नहीं बन सकता। तो क्यू एट ए इंटू क्यू एट बी डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए और ए बी लिख देता हूँ, प्लस के क्यू एट ए इंटू क्यू एट सी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, प्लस क्यू एट ए नहीं क्यू एट बी इंटू क्यू एट सी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। अब वैल्यू सब पुट कर दो, के कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस के इंटू कॉमन बचने के बाद क्यू एट ए क्यू स्मॉल क्यू एट बी -4 साइन के साथ पुट करते हैं इधर, दोनों के बीच का डिस्टेंस L, के तो बाहर आ चुका है, क्यू एट ए क्यू एट सी 2 की प्लस है तो प्लस 2 की डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी L, प्लस क्यू एट बी -4 क्यू एट सी 2 की दोनों के बीच की दूरी L। तो सब में क्यू स्क्वायर बाई एल कॉमन निकल रहा है, देखो क्यू स्क्वायर बाई एल कॉमन, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल कॉमन ले लो, जो बचा वो लिख लो। यहाँ -4 बचा, यहाँ पे +2 बचा, और यहाँ -8 बचा। तो 8 4 12, 12 में से 2 गया 10, तो और ये -10 बचा है। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल इंटू -10, तो माइनस माइनस प्लस, तो बराबर हो जाएगा 10 के क्यू स्क्वायर बाई, यही आंसर होगा। के का वैल्यू डालना चाहो तो डाल लो, 9 × 10⁻⁹, लेकिन सब वेरिएबल के ही फॉर्म में है तो रहने दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जरा देखिए, तब तक देख लें कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस इट्स वर्किंग, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आप लोग पॉज करके इसको देखिए, है ना, मैं देता हूँ इनको मिटा। तो
अब आसान आसान लग रहे होंगे आपको, अब कुछ नहीं करना है, बस खाली हमको अब इशारा करते जाना है, आपको सवाल लगते जाएंगे। ठीक है, अब इशारा करते जाना है, बस आपको सवाल लगते जाएंगे, कुछ नहीं करना है। इतना लगाने के बाद हाँ, बशर्ते कि आप अपने से लगाए हों। वीडियो को खाली आप भगा भगा करके देखे होंगे मेरी शक्ल, तो आपसे नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एनर्जी इन जूल एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 2000 वोल्ट। लिखता हूँ मैं इसको, ऑब्टेन, ये मैं बताया हूँ थ्योरी में कि यानी इलेक्ट्रॉन को, यानी किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस आप एक्सेलरेट करेंगे तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू V। Q इज द चार्ज एक्सेलरेटेड एंड V इज द पोटेंशियल थ्रू विच द चार्ज इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, इसी पर ये बेस्ड है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऑब्टेन्ड द एनर्जी इन जूल, लिख देता हूँ मैं, ऑब्टेन द एनर्जी, ऑब्टेन द एनर्जी इन जूल, जूल में एनर्जी निकालना। ऑब्टेन द एनर्जी इन जूल एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम, एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, बीम acquired by an electron beam when accelerated through a potential difference of 2000 volts, when accelerated through a potential difference, PD लिख देता हूँ, of 2000 volt। 2000 वोल्ट से एक्सेलरेट करने में कितना एनर्जी ये एक्वायर करेगा। क्वेश्चन है, हाउ मच स्पीड विल द इलेक्ट्रॉन गेन, हाउ मच स्पीड द इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड गेन करेगा। चलिए, तो भाई इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए, इस बात को मैं लिख देता हूँ थोड़ा ना, व्हेन ए चार्ज Q is accelerated through a PD V, kinetic energy will be, acquired kinetic energy will be equal to Q into V। ये देखिएगा, ये हमने पीछे थ्योरी में एक वीडियो डाला है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो E इंटू भी एक बार लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से दिखाते हैं। तो E कितना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 2000। ठीक है, तो 16 दूना 32, -3.2 इंटू 10⁻19 में से 3 गया 16, -16 जूल। ये होगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब स्पीड पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला ½ होता है, वो बदलेगा नहीं। यहाँ रख दीजिए, ½ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस, ये एक आंसर है ना, 3.2 इंटू, तो काइनेटिक एनर्जी तो निगेटिव नहीं होता है भाई, दिस विल बी पॉजिटिव, प्लस लिया जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 3.2 इंटू 10⁻⁻16 जूल। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, v का रूट ले लो, तो v विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 32 दूना 64,
तो v विल बी इक्वल टू वेलोसिटी है अंडर रूट 6.4 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 6.44 में 9.1 से डिवाइड कर दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो इसको अब आप पावर को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये जो वेलोसिटी जो आ रही है, दिस वेलोसिटी कम्स इक्वल टू 8/3 इंटू 10⁻7, 8/3 इंटू 10⁻7 मीटर। दिस इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ इसमें दिक्कत, देखिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, किसके थ्रू कैसे एक्सेलरेट किया जाता है, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। 2000 वोल्ट लगाया गया है, तो चार्ज को एक्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है, क्यू भी। बस यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है भाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा देख लूँ क्या हाल है पीछे। हाँ, इट्स ओके, कैरी ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है CBSE 2003 में आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, ठीक है, बहुत बार पूछा है। वहाँ पर क्या दिया रहेगा कि कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और आपको पोटेंशियल पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, फोर्स भी पूछ सकता है कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन है ना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट के टर्म में नहीं बनाए हैं, आपको कोऑर्डिनेट के टर्म में दिखा दें। एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E of 300 न्यूटन पर कूलॉम। क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E of 300 न्यूटन पर कूलॉम। An uniform electric field of 300 Newton per coulomb is directed along x-axis. Is directed along negative x-axis. Is directed along negative x-axis. अच्छा, A, B and C are 3 points in the field. A, B and C are 3 points in the field having coordinates, fields having x and y coordinate as shown, having x and y coordinates as shown, दिखाया गया है, जैसा कि दिखा देंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक है, इन मीटर। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कैलकुलेट the potential difference between the points। कौन कौन पॉइंट्स, A and B, B and C, C and A। फर्स्ट हो गया A and B, सेकंड हो गया B and C, और थर्ड हो गया C and A। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं,
ठीक है, चलो इसका जरा हम लोग देख लें कि हाउ इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव एक्स के अलोंग है ना, और यहाँ पर हम बना देते हैं, मान लो कि दिस वन इज ऑरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ये आपका वाई है, ये वाई डैश है, एंड दिस वन इज द ऑरिजिन। ठीक है, और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए का 4 1, बी का 4 4, ए का कोऑर्डिनेट यहाँ है, ये चलिए, दिस पॉइंट इज ए, कोऑर्डिनेट इज 4 1, दिस पॉइंट इज बी, यहाँ मान लो बी, इसका कोऑर्डिनेट 4 4 दिया हुआ है, एंड हियर इज सी, सी का कोऑर्डिनेट -3 -4, सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है सी, इट्स कोऑर्डिनेट इज -3 -4, एक्स कोऑर्डिनेट इज -3, वाई -4। तो बताओ ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम देखें ए से बी की तरफ चल रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? देखो, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर फोर्स लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन विल बी 0। तो ए से बी जाने में वर्क डन क्या होगा? 0। तो पहला पार्ट में आपको हो गया, सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट में हो गया क्या, सिंस पॉइंट ए एंड बी आर एट सेम पोटेंशियल, work done from A to B will be equal to 0. Therefore, PD between A and B is equals to 0. आसान है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0 है। अब B से C तक जाते हैं, तो B से C तक जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो E बराबर क्या पढ़े हैं आप लोग? E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x। तो डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा? माइनस E इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा x क्यों? क्योंकि यहाँ का और यहाँ का x y को देखिए, x कोऑर्डिनेट में यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो y कोऑर्डिनेट सेम है 4, और y कोऑर्डिनेट -3 4 है, ये 4 है, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो y कोऑर्डिनेट सेम है मतलब देयर इज नो चेंज इन y कोऑर्डिनेट, डेल्टा y विल बी 0, ओनली होगा क्या चीज? डेल्टा x, और 4 से 3 आए तो 7 चेंज हुआ, 4 माइनस -3, so that will be 7. E is how much? E is given 300. This will be equal to minus 300 into delta x. Delta x is 7, so minus 2100 volt. ठीक है। अब रही बात, ये सेकंड पार्ट हो गया, रही बात थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट के लिए चलिए भाई, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस बात इंडिपेंडेंट होता है, तो ए से सी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाना है, ए और सी के बीच निकालना है थर्ड पार्ट। तो सी से ए चलते हैं, तो सी से बी चले और बी से फिर ए आ गए, तो सी से बी चले तो इतना ही वर्क डन होगा, और ए से बी आए तो 0 वर्क डन होगा। तो सी और ए के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? -2100 वोल्ट ही होगा। समझ गए? ठीक है बच्चा, तो इस वीडियो में इतना ही है ना। आप लोग न्यूमेरिकल की जोरदार प्रैक्टिस कीजिए, पोटेंशियल कम से कम आपका कंप्लीट रूप से तैयार होना चाहिए।
इस पर बहुत काम किया हुआ है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।